Hello students, today we are going to solve the numericals based on potentiometer. So here a potentiometer wire is supplied a constant voltage of 3 volt. A cell of EMF 1.08 volt is balanced by the voltage drop across 216 centimeter of the wire. So find the total length of potentiometer wire. Okay, now here the EMF of the cell 3 volt, experimental cell 1.0 volt, and the length, balancing length with 200 centimeter. So we know that E upon E1, L upon L1, put all these value here. So E 3 upon 1.08, L हमें फाइंड आउट करना है, एंड L1 गिवन है 216. सो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. सो L इक्वल टू 3 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 1.08 को ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये वैल्यू हो जाएगी 600 सेंटीमीटर. ओके, हमें यहाँ पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट वोल्टेज गिवन है 3 वोल्ट, दिस 1.08 एक्सपेरिमेंटल सेल, और इस सेल के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही थी वो हमारी 216 आ रही थी. सो हमने भी ये किया था E1 अपॉन E2 कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स L1 अपॉन L2. यहाँ सो हमने सपोज टोटल लेंथ लेट कर ली उसकी L, एंड टोटल EMF हमें गिवन है E. सो E अपॉन E1 इक्वल टू L अपॉन L1. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज हमें ये गिवन है दिस हियर. A long uniform potentiometer wire AB is having a constant potential gradient along its length. So the null points for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in a manner shown are obtained at a distance of 120 cm and 300 cm from the end A. So हमें यहाँ फाइंड आउट करना है E1 by E2 and the position of the null point for the cell E1. So फर्स्ट वन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले केस में E1 एंड E2, और फिर सेकंड वाले केस में भी हमें E1 और E2 को देखना है. ओके, सो इन फर्स्ट केस E1 और E2 जो बैलेंसिंग लेंथ हमें उसके लिए गिवन है 300. तो वहाँ पे देखिए निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट है. तो ये हम पहले ही कर चुके हैं. जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा ये, तो क्या होगा, ये जब ये वाला कॉम्बिनेशन दे रखा है तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस से कनेक्ट है. तो उस वाले केस में हम ये सपोज ये लेट कर लेते हैं, लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट भी की के. तो के अगर है तो ये हमारे पास E1 प्लस E2 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ है इसके लिए 300. सो 300 के. यहाँ देखिए E1 प्लस E2 हो गया हमारा 300 के फ्रॉम दियर, एंड E1 माइनस E2 यहाँ माइनस माइनस से कनेक्ट है अपोजिट स्पेसेस में, तो सब्ट्रैक्ट होगा ये E1 माइनस E2 इक्वल टू 120 के. नो, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हो गया 2E1 इक्वल टू 300 एंड 120 420. वैसे कैंसिल आउट कर दीजिए. सो 2 से 2 कैंसिल आउट. सो E1 इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 2. सो 210 के. ओके, अभी C1 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सपोज इस फर्स्ट में पुट करेंगे तो E2 कितना हो जाएगा, 300 माइनस 210. सो E2 इक्वल टू 90. सो E2 की वैल्यू हो गई 90 के. ना वो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, E1 बाय E2. सो E1 अपॉन E2 इक्वल टू E1 की वैल्यू आ रही है हमारी 210 के अपॉन 90 के. कैसे के कैंसिल आउट. सो ये वैल्यू हो जाएगी 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, देन 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 7 जा.
So E1 upon E2 equal to सेवन अपॉन थ्री. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फॉर द सेल E1. ओके, सो बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1, ये हमें पता है कि E1 इक्वल्स टू क्या होगा, के L1. ओके, सो L1 इक्वल टू E1 अपॉन के, हम E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं. E1 इक्वल टू कितना है, 210. सो L1 इक्वल टू 210 सेंटीमीटर. सो दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर L1. एंड द लास्ट, हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज, कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं. टू डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिक्रीज होगा, टू डिक्रीज द करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, okay, and to increasing the length. Now students, in these questions AB is 1 meter long uniform wire of 10 ohm resistance. Okay, this wire A to B, कितनी लेंथ इसकी 1 मीटर, और रेजिस्टेंस इस वायर का गिवन है 10 ओम. इन अदर डाटा आर एज शोन इन फिगर. सो कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट AB एंड द लेंथ AO. डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है व्हेन द गलूटर सो नो डिप्लेक्शन. तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला ऊपर ये वाला प्राइमरी सर्किट है और ये सेकेंडरी सर्किट है. तो फर्स्ट केस में हमें E इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, के L1. के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट और बैलेंसिंग लेंथ. तो सब फर्स्ट हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, और AB जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है टोटल 10 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइमरी सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस 15 प्लस 10 25 ओम, एंड द पोटेंशियल, तो ये में कितना हमारा यहाँ पर 2 वोल्ट. तो इससे हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे. सो फॉर प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी के लिए ये जो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम. फॉर प्राइमरी सर्किट यहाँ पर हमें टोटल रेजिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा लेट आर 10 रेजिस्टेंस किसका है, जो हमें टोटल लेंथ दे रखी है वायर की AB, और ये 15 जो कनेक्ट है. सो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया 25 ओम. ओके, और हमें EMF गिवन है यहाँ पे 2 वोल्ट. तो इस प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है अलॉन्ग AB वो क्या आ जाएगा हमारा, I इक्वल्स टू V अपॉन R. सो 2/25. ओके, नॉट 2/25. अब हम इसी से ये वैल्यू फाइंड कर लें, से डिवाइड कर दो. सो 2/25 0.08 एम्पियर. ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी करंट की अक्रॉस द वायर AB. अब हमें यहीं पर क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस. तो AB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वो कितना है 10 ओम. सो यह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, डेट इज करंट हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू I इंटू R. सो I की वैल्यू आ रही है हमारी 0.08, और R है यहाँ पर AB का रेजिस्टेंस कितना है 10. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.8 वोल्ट. अब हम इसी से पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे. हमें AB लेंथ पर कितना पोटेंशियल है EMF है हमें पता है, E इक्वल्स टू के इंटू L. सो के पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू E इक्वल्स टू के इंटू L. सो के इक्वल्स टू E. सो E की वैल्यू आ रही है 0.8, और वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर. ओके, सो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. सो ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.008 वोल्ट
पर सेंटीमीटर, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो होल लेंथ के लिए कांस्टेंट आएगी। अब हम सेकेंडरी सर्किट देखें इसमें, ये तो इसके लिए तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंडरी सर्किट में अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें तो कितना हो रहा है, 1.2 प्लस 0.3 हो गया 1.5, और ईएमएफ भी कितना है यहाँ पर 1.5। सो करंट अगर हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे सेकेंडरी सर्किट में, सो 1.I इक्वल्स टू V अपॉन R, सो 1.5 अपॉन 1.5। इस चीज़ के लिए अगर हम देखें करंट तो यहाँ पर 1.5 और रेजिस्टेंस भी क्या आ रहा है 1.5 सेकेंडरी सर्किट के लिए। तो इस केस में जो टोटल करंट होगा वो क्या आ रहा है सेकेंडरी सर्किट के लिए। फिर हम सेकेंडरी सर्किट की बात करें तो यहाँ पर करंट की वैल्यू होगी I इक्वल टू, इसके लिए सपोज I1 ले लेते करंट यहाँ, तो यहाँ पर करंट हो रहा हमारा 1.5, ईएमएफ भी वही है और टोटल रेजिस्टेंस भी 1.5 हो रहा। सो करंट हो रहा है यहाँ पर 1 एम्पियर। ओके, अब सो द सेम करंट इन द रजिस्टर 0.3 ओम, जो 0.3 ओम है वहाँ पर भी ये करंट फ्लो होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा। तो अब ए से ओ तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट फाइंड आउट करना है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन कितना होगा 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस ए ओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and O, that is equal to the potential difference A cross 0.3 ohm resistors in the zero deflection conditions. So I1 and the here resistance 0.3, so potential difference equals to 0.3 वोल्ट। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बैलेंसिंग लेंथ, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे सेम, E इक्वल्स टू K इंटू एल, के हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो उससे हमारी लेंथ आ जाएगी। सो एल इक्वल टू वी कितना आ रहा है यहाँ पर ये 0.3 और के की वैल्यू आई थी 0.008, इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम A to A when the galvanometer shows deflection 0। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें ये प्राइमरी सर्किट है, ओके, और ये सेकेंडरी। प्राइमरी सर्किट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, ए बी टोटल लेंथ 1 मीटर है, डेट मीन्स 100 सेंटीमीटर, और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 15 25 ओम, और यहाँ पर पोटेंशियल है हमारे पास 2 वोल्ट। सो करंट हमें फाइंड आउट करना था, सो I इक्वल टू V अपॉन R, सो 2/25, इससे हमने करंट निकाल लिया। फिर देन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें I इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ फाइंड करना है, अक्रॉस ए बी। सो ए बी लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, सो I इंटू आर, इससे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फिर अब हमें इसी लेंथ में टोटल लेंथ के लिए पहले के फाइंड आउट कर लेंगे, के मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। सो ईयर पोटेंशियल ए बी लेंथ पर जो टोटल पोटेंशियल वो कितना है 0.8 एंड टोटल लेंथ 100। सो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो गया 0.08 और ये होल के लिए कांस्टेंट रहेगा। फिर हम सेकेंडरी सर्किट देख रहे हैं, सेकेंडरी सर्किट में सेम वही हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। सो करंट उतने पार्ट का क्या हो जाएगा, ये में हमें गिवन है 1.5 और टोटल रेजिस्टेंस 1.5 दैट इज 1 एम्पियर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ 1 इंटू 0.3, सो 0.3 वोल्ट। नाउ एल इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.008, सो 37.5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर।